हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सपोज करते हैं हमारे पास गिवन है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f of x is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। क्लियर? और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को जनरली किससे लिखा जाता है, डिनोट करते हैं हम लोग y, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? चलो, अब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है ना, वो डिपेंड करता है ए का वैल्यू पे और डी का वैल्यू पे। अब डी क्या है? डी डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब ए का वैल्यू, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पे, और डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। ये दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका ग्राफ कैसे बनेगा और क्या होगा। ओके, चलो हम आपको बताते हैं कि ए का वैल्यू में कैसे डिपेंड करता है। और उससे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसका ग्राफ होता है, क्या होता है? पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक होता है, मतलब पैराबोलिक होता है। अब उसमें होता है आइदर इसका शेप होता है कनकेव अपवर्ड या फिर कनकेव डाउनवर्ड, दो तरह का होता है, या तो होगा कनकेव अपवर्ड और या होगा कनकेव डाउनवर्ड। आप कंफ्यूज हो रहे हो कनकेव अपवर्ड क्या हो, डाउनवर्ड क्या, हम अभी आपको बताते हैं। अब इसमें देखो, यदि एक का साइन पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से बड़ा होगा, तब जो हमारा ग्राफ का शेप होता है वो होता है कनकेव अपवर्ड। क्या होता है? कनकेव अपवर्ड। और ये किस टाइप से दिखता है? ये दिखता है इस टाइप से। हम आपको इसको याद करने का तरीका बताते हैं। क्या बताए थे? हम बोले थे जब देखना कि ए का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मेरा नाम को उगाया जाएगा, मतलब मेरा नाम को ऊपर किया जाएगा, मतलब यू बनेगा ऐसे वाला। ओके, और हम आपको क्या बोले थे? यदि मान लो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तब इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है कनकेव डाउनवर्ड। ओके, क्या बनता है? कनकेव डाउनवर्ड। किस शेप से बनता है? इस शेप से बनता है। मतलब यदि ए का वैल्यू, हम आपको इसका भी जुगाड़ बताते हैं, यदि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या करेगा? ये मेरे नाम को डुबाएगा, इसलिए इसका शेप इस टाइप से होता है। पल्ले पड़ा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डी के वैल्यू पे कैसे इफेक्ट करता है इसका ग्राफ। देखो, अब डी का तीन टाइप का वैल्यू हम लोग सीखे, जब नेचर ऑफ रूट बताए थे वहां पे बताए थे डी का तीन टाइप का वैल्यू। क्या क्या? डी का वैल्यू एक पॉजिटिव, ओके, और दूसरा क्या बताए थे? डी का वैल्यू जीरो, और तीसरा क्या बताए थे? डी का वैल्यू नेगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ा, अब दिखाते हैं कैसे। पहला लेते हम लोग, जब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहला नंबर में जब ए का वैल्यू होगा हमारे पास पॉजिटिव, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव तो ये तो कंफर्म है क्या कि ग्राफ का शेप क्या होगा? ऐसा होगा। ओके, और उसमें से लेते हैं कि ए का वैल्यू पॉजिटिव और डी का भी वैल्यू पॉजिटिव, तब देखो कैसे बनेगा। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ डी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ दो पॉइंट पे कट करेगा, मतलब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट आता है। और आपको पता होगा कि जब हमारा डिस्टिंक्ट रूट आता है तो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया हुआ है। तो यदि यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हमारा दो डिस्टिंक्ट रूट आएगा, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा ग्राफ। ओके, हम लोग पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव हुआ और डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया, तब हमारा ग्राफ क्या बनेगा? तब यहाँ पे जब डी जीरो के बराबर तो हमारे पास क्या होता है कि रूट दो आता है, लेकिन दोनों का दोनों रूट सेम होता है, मतलब रूट्स क्या होता है? इक्वल। तब इसका ग्राफ क्या होगा? तो ये क्या करेगा? एक्स एक्सिस को मात्र टच करेगा। क्या करेगा? सिर्फ ए एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। पहले पढ़ा। चलो हम लोग थर्ड देखते हैं। यदि मान लेते क्या होगा थर्ड पॉइंट में, यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ? रूट हमारा क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी बनेगा, इसका मतलब एक्सिस को कहीं वो टच करेगा ही नहीं। तब इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। किस टाइप से बनता है? इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाता है। पहले पढ़ा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। क्लियर? चलो अब समझते हैं फोर्थ नंबर। अब समझते हैं फोर्थ नंबर की, यदि मान लेते ए का वैल्यू अब पॉजिटिव नहीं, ए का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा
और डी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ए का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब ए नेगेटिव होता है तो हमारा नाम को डुबाता, मतलब ग्राफ का शेप ऐसा होगा। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा, मतलब क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इस टाइप से मान लेते हैं एक्स एक्सिस है तो इस टाइप से। ओके, एक ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग और ये पॉइंट। ओके, बोलते हैं पॉइंट नंबर 5। यदि मान लेते हैं कि a लेस देन 0 हुआ और d क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, ये d लेस देन d जब 0 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास 2 रूट आते हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम होते हैं, मतलब ये क्या करेगा, x एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, मतलब इस टाइप से। पल्ले पड़ा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में क्या, यदि मान लेते हैं कि a का वैल्यू नेगेटिव है और डी का भी वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करेगा, डी लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, रूट क्या होगा, इमेजिनरी, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, मतलब इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। फिर पल्ले पड़ा। तो ये 6 कंडीशंस था जिसपे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्लियर। इसमें कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन सा पॉइंट, आप यहाँ पे गौर करो, पॉइंट नंबर 3, इसको पॉइंट नंबर 3 को गौर करो और पॉइंट नंबर हम लोग 6 को गौर करते हैं। ओके, हम इसको नोट में भी लिख देते हैं और इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम क्या बताए थे कि जब कभी बोलेगा नोट में पॉइंट नंबर 1, जब बोलेगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो। ये कब होगा, वो ये तब होगा जब ए का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और डी का वैल्यू नेगेटिव होगा। पल्ले पड़ा। और दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना वो क्या हो, ऑलवेज नेगेटिव हो। तभी क्या होगा, जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा और डी का वैल्यू ही नेगेटिव होगा। अब ये दोनों पॉइंट में आप गौर कर सकते हो कि दोनों केस में हमारा डी क्या है, डी हमारा नेगेटिव है। पल्ले पड़ा। बस ए का वैल्यू अलग अलग दिख रहा है, एक में पॉजिटिव है तो एक में नेगेटिव है। पल्ले पड़ा। इसमें कुछ और पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, इस टाइप से भी बोल सकता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लेंगे डी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पे सोच सकते हो कि सर ए इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे यदि यहाँ पे ऐसा लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 0 बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, वो तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए ए में नहीं होगा, सिर्फ डी में होगा। पहले पड़ा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, बस आपको समझाने के लिए लिखे थे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यदि मान लो ऐसे बोलेगा 4th नंबर में, क्या एफ ऑफ एक्स है ना वो लेस देन इक्वल टू 0, तभी कब होगा, ये तब होगा जब ए लेस देन 0 हो जाएगा और डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, चलो ये हमारा पॉइंट था किससे रिलेटेड, कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैक्सिमम एंड minimum value of quadratic एक्सप्रेशन। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एज्यूम करते हैं। हम लोग एज्यूम कर लिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग एज्यूम कर लें। ओके, अब जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है ना वो डिपेंड करता है ए पे, कि ए किस टाइप का, उसी के अनुसार इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। अब कैसे समझो, यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, ए का पहला पॉइंट में यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ किस शेप का होता है, हमारा ग्राफ इस शेप का होता है। जब ग्राफ इस शेप का होगा तो जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है ना वही पॉइंट होता है हमारा मिनिमम पॉइंट। पल्ले पड़ा। मतलब हमारा मिनिमम वैल्यू कब आएगा, इसका हमारा इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब हमारे पास क्या होगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव हो। क्लियर। अब ये मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे आता है, उस पॉइंट को हम लोग, उसका कौन सा पॉइंट पे आता है उस पॉइंट को लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ओके, और मिनिमम वैल्यू होता क्या है, वो होता है y मीन इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाय 4a। पहले पढ़ा। इस ए वैल्यू आता कहां से, इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला कैलकुलस का मेथड और दूसरा आप क्या करो ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग कुछ मतलब कंडीशंस यूज करेंगे कि मिनिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, उसके बेसिस में हम लोग ए वैल्यू और ए वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले पढ़ा, हमारा मिनिमम कब आता है, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा
ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब हमारा आएगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम वैल्यू आता है। और मिनिमम वैल्यू होता क्या है, मिनिमम वैल्यू ये होता है, पहले पढ़ा। चलो यदि हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यदि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यदि ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हमारा ग्राफ किस शेप का होगा, इस शेप का होगा। तो जो ये पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट होगा हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, तब हम लोग अब जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे आएगा। तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -b/2a पे। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, और जो y मैक्स होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो होगा हमारे पास -d/4a। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है ए का साइन क्या है। यदि ए का साइन पॉजिटिव तो मिनिमम वैल्यू देगा, यदि ए का साइन नेगेटिव तो देगा मैक्सिमम वैल्यू। पहले पढ़ा, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका। अब देखेंगे रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन का, मतलब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देखो हम कहना क्या चाहते हैं, यदि मान लो एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में। मान लो y इज इक्वल टू रहा हमारे पास a1x² प्लस a2x प्लस c a2a, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू राइट अगेन। मान लेते इस टाइप से रहा, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास रहा a1x² b1x और यहाँ पे c1 डिवाइड में हमारे पास रहा a2x² प्लस b2x प्लस c2। ऐसा रहेगा, या फिर कैसे रहेगा, ऐसा मान लो 1 डिवाइड बाय a1x² प्लस b1x प्लस c1, या फिर ऐसे रहेगा a1x प्लस b1 डिवाइड में हमारे पास रहेगा a1x² प्लस b1, यहाँ पे a2x² होगा, a1 ऑलरेडी यूज कर चुके हम लोग, तो a2x² और यहाँ पे b2x प्लस c2। ओके, इस फॉर्म में यदि रहेगा तब हम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये चीज हम ऑलरेडी एक बार हम बताए थे जब हमारा PYQ में क्वेश्चन आया था वहां पे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। जब इस टाइप से एक्सप्रेशन रहेगा तो इसका निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पे मान लो y की जगह पे कुछ और रहेगा, मान लो इस टाइप से रहेगा, क्या रहेगा, f(x) रहेगा। यदि f(x) रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको y एज्यूम करेंगे। देखो हमारा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 बोलता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, जो हमारा ये एक्सप्रेशन रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको y से इक्वेट कर देंगे। ओके, और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जब y से इक्वेट करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, किसमें, x² में, इस फॉर्म में बनाएंगे। ओके, और हमारा थर्ड नंबर बोलता है, इसको करने के बाद हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में बोलता है, हमारा स्टेप नंबर थर्ड में बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, d > 0 करेंगे, ए लगाएंगे। क्लियर, हमारा क्या बोलता है, जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको y के बराबर करेंगे, y के बराबर करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और x में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, d > 0 करेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट को क्या करेंगे, > 0 करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, वेविकर मेथड लगाएंगे, उसके बाद हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा जी। क्लियर, चलो तो ये इसका प्रोसीजर है और इसका ये टेक्निक सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और हम लोग कुछ और सीखते हैं। ओके, चलो बाय बाय।